रही बात राइट टू रिकॉल की, सरपंचा ने तो ये चोर बतावे हैं और ये खुद कुर्सी के ठेकेदार जो से हो रहे इतना भ्रष्टाचारी सरकार में हो रहा है, इनके मंत्री तक बलात्कारी बैठे उन पर करो ना आप कार्रवाई, उन्हें उतारो ना पद आता है, उन्हें क्यों नहीं उतारे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार नारे दे रही तो बेटियों की सुरक्षा के लिए उतारो। संदीप सिंह मंत्री को बर्खास्तगी करो। खट्टर साहब खतर बड़े शर्म की बात है, कल विधानसभा में ये कह रहे वो खुले दिल से कि भाई हम नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे तो डूब का मर जाओ, कहीं शर्म लिया जो। तो खट्टर साहब का एक बलात्कारिया ना पद पे बिठा रहे, 40 संसद इनके बलात्कारी बैठे, खेल मंत्री इनका बलात्कारी बैठे। देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि हमारे खिलाड़ी बाईजोन से मेडल लेकर आने लग रहे, उन्हें धरना पे बैठना पड़ गया। गांव की छोटी सरकार जो है वह धरना पे बैठी। कविता जी जो कल का प्रकरण है बताया जा रहा है लाठीचार्ज है, कई हो चुकी है, तो क्या कुछ मामला था, पूरा विस्तार से बताओ। भाई हमने ज्ञापन देना था उपायुक्त महोदय को, तो हम रानी तालाब से चले थे और पूरे 12:15 बजे हम डीसी ऑफिस के सामने पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने ये बोला था भी हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, लेकिन डीसी साहब नहीं आए। वहाँ एसडीएम साहब आए, तो हमारे सभी सरपंचों की, जींद के जिले के सभी सरपंचों की मांग थी हम डीसी साहब को ही ज्ञापन देंगे, क्योंकि पिछली बार जब ये ज्ञापन देने गए तो उन्होंने बोला 5 व्यक्ति ऊपर आके दे जाओ। 5 व्यक्ति जब ये ऊपर देने गए तो इनके साथ जो भाषा का प्रयोग किया गया वो अभद्र भाषा थी और इनको धक्के मारकर वहाँ से निकाला गया और ये बोला गया, धमकी मैं कहूँगी भाई FIR दर्ज कर देंगे आपके ऊपर। तो इसलिए इन्होंने फैसला किया भाई उपायुक्त महोदय नीचे आएंगे और हमारा ज्ञापन लेंगे। उसके बाद SDM साहब के बाद फिर तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब ने बोला भी ज्ञापन मेरे को दे दो, तो सबने मना कर दिया। फिर दोबारा फिर तहसीलदार साहब आए प्रशासन के साथ आए। उस समय हमने बोला भी हम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, तो उन्होंने बोला कोई डीसी साहब नहीं आने वाले यहाँ, मेरे को ज्ञापन दे दो, देना है तो अर्नी तो इनके ऊपर लाठियां चलाओ, इनको उठाओ यहाँ से, रास्ता खाली करवाओ। मतलब ये हमारे तहसीलदार साहब के बोल थे, जो बोल बिगड़े उसके बाद माहौल बिगड़ा। उन्होंने वहाँ लाठियां चार्ज करवा दी। जैसे ही महिला सरपंच वहाँ पर बैठी हुई थी, बैठी हुई के ऊपर ही उन्होंने लाठियां चलवाई हैं, तो उस वजह से माहौल ज़्यादा बिगड़ गया। उसके बाद एक जो सिविल में थी हमारी लेडी महिला जो भी थी, वो हमें नहीं पता कौन थी कौन ना थी, उन्होंने एक भाई जो हमारे पास खड़े थे वो बार बार हाथ जोड़ रहे थे भी बस बहुत हो गया ना करो, तो वो सारी महिला जो कांस्टेबल थी उसके पीछे लगी, उसको उन्होंने डीसी साहब की गाड़ी के ऊपर भी डाल के ना और फिर खूब पिटाई की उसकी। उसको छुटवाने के लिए हम सभी चले गए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। वहाँ से पकड़ के वो डीसी साहब के ऑफिस के सामने ले आए, लेकिन वहाँ पर रोहतास जी ने उसको छुड़वाया। और उसके बाद जब उसको गाड़ी में डाल दिया ना, गाड़ी में डालने के बाद भी मतलब उसको इतनी बुरी तरह से पीटा है, मैं वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाना चाहूँ। तो वो भाई इतनी बुरी तरह से रंब था भाई, जमा जनु डांगरा न मारे करा नहीं आपा नो पीट रखा था वो। उसमें गाड़ी में डालने के बाद भी उसके साथ ऐसे हाथापाई कर रहे थे। उसके बाद एक एक करके हमारे को सबको, पहले प्रियंका को लेके आए, फिर मेरे को लेके आए, फिर एक अपने जुलाना से खरेटी से महिला जो प्रधान है उनको उठा कर लेके आए। तो मैं तो नुको तो मतलब अपना संविधान में जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो 2 मीडिया वाले भाइयां थी बिठा ठा कर उन्होंने उसमें डाल लिया और उन्होंने बार बार ये बोला भाई हम मीडिया वाले हैं। लेकिन वहां पर प्रशासन ने उनके साथ इतनी बर्बरता की, गाड़ी में डालने के बाद भी उनके ऊपर मार पिटाई ऐसी की। और एक ने तो धमकियां दे डाली, बोले ये उतारूं मैं बेल्ट और फिर आजिए जो कर लिए जो कुछ करना हो। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप वहाँ गुंडागर्दी करने आए थे या स्थिति को संभालने आए थे? एक 5 मिनट की बात थी, उपायुक्त महोदय अगर नीचे आके वो ज्ञापन ले लेते तो कोई झगड़ा ही नहीं था। हम सिर्फ ज्ञापन देने गए थे, ना तो कोई गोला ले रहे थे भाई, ना कोई बारूद ले रहे थे, ना कोई ऐसे हमारे पास सस्पेक्टेड चीज थी भाई डीसी साहब ऊपर तो नीचे आएंगे और हम उन्हें उड़ा देंगे। एक जिले का उपायुक्त जिसकी कमान है भाई पूरे जिले की समस्याओं का समाधान करने का, वो जब नीचे आके अपनी जनता की बात नहीं सुन सकते, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ किस लिए आप इस संवैधानिक पद पर बैठे हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ये पद। अरे भाई सबसे बड़ी बात यह होगी, उसने नीचे उसे रास्ते तक जाना था तो उसने लाठी चार्ज करवा कर रास्ता खाली करवाया। क्या उसका फर्ज नहीं था? वो 2 मिनट वहां लगा देता, ज्ञापन ले लेता, चला जाता। हमने कौन सा भाई उसकी पकड़ के बिठाना था? सबसे बड़ी शर्मनाक जो ये घटना है, सबसे बड़ी तो ये बात होगी भाई महिलाओं के ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज की उसके लिए की। अरे चौधर तो गामा की आए थी, छोटी सरकार की बड़ी सरकार से लड़ाई, और उपायुक्त महोदय के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनाई नहीं उनके साथ। सिर्फ हम ज्ञापन देने गए थे और वो ज्ञापन उन्होंने उनके माध्यम से हम ऊपर वाली सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। तो डीसी साहब से पूछना चाहती हूँ, आप किस लिए बैठे हैं इस संवैधानिक पद पर जब आप इसकी गरिमा का मान सम्मान नहीं रख सकते? तो देखो मैम, अगर डीसी साहब नहीं थे, CDM तहसीलदार एसडीएम साहब को आप ज्ञापन दे सकते हो, उसकी गैर मौजूदगी। भाई हमने पहले भी बताया आपको, भाई पहले हम ज्ञापन दे के गए थे तो उन्होंने ऊपर बुलाया, ऊपर गए तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। बार बार बदतमीजी करवाने क्यों जाए भाई हम? अगर वो माननीय हैं तो ये भी माननीय हैं। सारे गांव की चौधर इनके पास है, गांव का भाईचारे ने एक भाईचारे से बना के चुन के वोटों से चुन के आए हैं।
कोई नाचे गाए के कोई नहीं बन रहे भाई। ठीक है, उपायुक्त महोदय ने पढ़ाई की है, वो अपने उस पे बन रहे हैं, तो हमने भी अपना भाईचारे के दम पे, वोटों के दम पे बनका रहे हैं भाई। छोटी सरकार की बड़ी सरकार से लड़ाई है। और मैं बताना चाहूँ, इस बड़ी सरकार ने, जब तक मिनी सरकार को आप काम की कमान नहीं दोगे तब तक आपका कोई विकास नहीं होने वाला। बार बार ये नारे देवे भाई, विकास कराएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँ 40 बलात्कारी सांसद इस सरकार में बैठे हैं और जो जितने रूल रेगुलेशन है सारी छोटी पंचायतों के ऊपर लागू करें। नुकवा राइट टू रिकूल, मैं कहना चाहूँ इस देवेंद्र बबली ने, भाई तेरे काम तो हम संतुष्ट को नहीं, सबसे पहले राइट टू रिकूल तेरे ऊपर लागू होना चाहिए। क्यों? सारी पढ़ाई की जो लगाई वो उसके एवज में इन्होंने इलेक्शन लेट करवाई। उसके बाद जो 50% महिलाओं का आरक्षण था उसके लिए इन्होंने 2 साल इलेक्शन लेट करवाई। और मैंने पूछना चाहूँ, उतना 50% आरक्षण देकर महिलाएं तो इलेक्शन तो लेट करवा दिया, उनका मान सम्मान कौन करेगा? जब मैं तेरे दरबार पाऊँ है तो उनके ऊपर लाठियां बांधी जावे। मैं पूछना चाहूँ, किस लिए आपने 50% आरक्षण दिया? आज वही जिनको 50% आरक्षण देने के लिए इन्होंने 2 साल लेट इलेक्शन करवाई, वही आज तेरे दरबार पर बैठी हैं। और उपायुक्त महोदय ने कहना चाहूँ, या तो इनका मान सम्मान आप वापस कीजिए, आज जनता के सामने आकर माफी मांगी जाए। भी जो कल उन्होंने व्यवहार किया वो वाकई में निंदनीय था। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, एक बार आप अपने घर की औरतों के साथ ऐसा करके देखिए, अपने घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा बहू बेटी की इज्जत क्या होती है। प्रियंका क्या कुछ मांग लेगा, ज्ञापन में क्या कुछ मांग? विज्ञापन में हमारी वैसे तो बहुत सारी मांगे थी, लेकिन जो हमारी मुख्य जो मांग थी वो ई टेंडिंग को लेकर के और राइट टू रिकॉल को लेकर के हमारी जो 2 लाइनों की जो मांग थी वो हम डीसी साहब को देना चाहते थे। रानी तालाब से हम पैदल चले थे और 12 बजे हम बैठे थे, करीबन 5 बजे तक हम बैठे रहे, लेकिन डीसी साहब ने कोई सूद हमारी नहीं ली। एक 8 धर्मिता पर हुए बैठे रहे और बार बार प्रशासन को यही ऑर्डर देते रहे ऊपर से कि भाई पंडाल खाली करवाया जाए, पंडाल खाली करवाया जाए गेट से। तो प्रशासन की भी मजबूरी होगी। हम ये नहीं कह रहे भी प्रशासन वाले भैया का दोष है, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी है, उनके ऊपर भी प्रेशर था, डीसी साहब का बहुत प्रेशर था, तो मजबूरी में आकर उन्हें ये काम करना पड़ा है। लेकिन इस निंदनीय घटना का जो मुख्य जिसका हम कारण बतावा तो वो डीसी साहब है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया है यदि वो 1 मिनट के लिए आकर नीचे ज्ञापन ले लेंदे तो कोई बड़ी बात नहीं होनी थी, ना ये कोई गोला बारूद ले थे, ना डीसी साहब का बस की बात थी। सरकार तक हमारी बात पहुंचानी थी सिर्फ डीसी साहब के माध्यम से, तो यदि वो ज्ञापन आकर ले लेंदे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होनी थी। उल्टा मैं आपने बताना चाहूंगी भी जो डीएसपी साहब हैं रोहतास डूला, वो ये कह रहे हैं भी सरपंच ने उपद्रव कराया है, तोड़फोड़ करी है, तो हम डीएसपी साहब को ये कह रहे हैं जी आप वीडियोग्राफी हमें दीजिए, सबूत दीजिए, यदि एक कांच का टुकड़ा भी सरपंचों ने तोड़ा हो तो वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं, शांति प्रिय हम बैठे रहे, हमारे पास सारी वीडियोग्राफी है, सारे फुटेज हमारे पास है, जो हमारे सरपंच भाइयों का ऐसे दौड़ा दौड़ा करके पशुओं की तरह उन्होंने पिटा है, सारी वीडियोग्राफी हमारे साथ है। और महिलाओं के तो बाल तक खींचे गए प्रशासन द्वारा। हमारे अखबार की हेडिंग में भी, इतनी बड़ी हेडिंग में भी आई, और हमारे 70 साल की बुजुर्ग देखिए आप, ये तो चलो महिला सरपंच है उठा लिया कोई बात नहीं, हमारी 70 साल की बुजुर्ग को भी उठाया गया, उसके मतलब उसका तो दुपट्टे का भी नहीं पता था। किसने बाल भाई पुलिस वाले ने खींचे, जो कांस्टेबल थी, पुलिस कांस्टेबल थी, हाँ महिलाएं थी, उन्होंने खींचे हैं। और दुपट्टे का तो पता ही नहीं भाई जेंट्स ने खींचे हैं महिला ने खींचे, दुपट्टा कहीं था महिलाओं का, अपने बालों का नहीं पहरा था भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब इस बुरी तरीके से महिलाओं का उठा उठा कर ऐसे बसों के अंदर पटका गया है। तो हम ये कह रहे हैं, इस सरकार ने भी करे, इस प्रशासन ने भी करे, हमारी लड़ाई तो सरकार के लिए, लेकिन ये डीसी साहब नूचा हुआ है कि ये तेरे तक सीमित रहे, तू इनकी के लड़ाई लड़े, तो पहले हम या तो भाई डीसी साहब लाइन पाया जाएगा और नहीं फिर यार तो बदली करवाया जाएगा, इसका इलाज हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये छोटी बात को नहीं, बहुत बड़ी शर्म की बात है जब जींद जिले के इलाके की जनता की आवाज है डीसी साहब नहीं सुन रहा तो फिर सरकार की तो दूर की बात है भाई। जब एक हमारा प्रशासनिक भाईचारा हमारी बात नहीं सुन रहा तो सरकार की तो बहुत ऊपर तक बात है, सरकार का तो हमने सरिया काटे, लेकिन ये भी प्रशासन वाला न और देख ले इनका केजी में रही है। भाईचारा तो उठाया, आप वीडियो देखिए, यो भाईचारा के फिर हम दौड़ा दौड़ा के पिटा, यो भाईचारा तो हम भी बरत लेंगे प्रशासन वाला के लिए। प्रशासन वाला ने इतना अत्याचार करे हैं महिलाओं के ऊपर भी, सरपंच के ऊपर भी, लेकिन हमने एक बार भी प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। वो तो उपद्रव की बात करें, हमने एक बार प्रशासन के ऊपर उल्टा हाथ तक नहीं उठाया। और हमारे एक भाई की तो आपने वीडियो भी देखी होगी, इस तरह लाठियों की खोद भी मारी गई हमारे भाइयों को, गर्दन देखी नहीं उन्होंने, पेट देखा नहीं, जहाँ कहीं उन्होंने जिस भी जगह पर खोद लगी ना लाठियों की वहाँ उन्होंने खोद लगाई है। और बहुत सारे थप्पड़ भी हमारे भाई को मारे गए, मतलब ये नहीं पता पिटाई कहाँ से हुई है। एक भाई के तो हमारे यहाँ पे आधा सूजन भी और यार फूट भी रहा, खून भी निकल रहे हैं हमारे जो प्रधान है सरपंच एसोसिएशन के जींद के। तो बहुत निंदनीय घटना हुई है। हम सरकार को यही कहना चाह रहे भाई, हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग को नहीं, देवेंद्र बबली ने भी कहना चाह रहे भाई हम हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग को नहीं। रही बात राइट टू रिकॉल की, सरपंचा ने तो ये चोर बतावे हैं,
और ये खुद कुर्सी के ठेकेदार जो से हो रहे इतना भ्रष्टाचारी सरकार में हो रहा है, इनके मंत्री तक बलात्कारी बैठे, उन पर करो ना आप कार्रवाई, उनने उतारो ना, आप पद आता है उनने क्यों नहीं उतारे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार नारे दे रही तो बेटियों की सुरक्षा के लिए उतारो। संदीप सिंह मंत्री को बर्खास्तगी करो। खट्टर साहब खतर बड़े शर्म की बात है, कल विधानसभा में ये कह रहे वो खुले दिल से कि भाई हम नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे तो डूब का मर जाओ, कहीं शर्म लिया जो। तो खट्टर साहब का एक बलात्कारिया ना पद पे बिठा रहे, 40 संसद इनके बलात्कारी बैठे, खेल मंत्री इनका बलात्कारी बैठा। देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि हमारे खिलाड़ी भाई जोन से मेडल लेकर आने लग रहे, उन्हें धरना पे बैठना पड़ गया। गांव की छोटी सरकार जो है वह धरना पे बैठी, मतलब डूब का मरण का लेखा हो रहा है सरकार का। सरकार सरकुर तो कितने है कोनी, लेकिन लोगों की आवाज दबाना लठतंत्र बना रखा, लठा के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही, जेला में डाला जा रहा, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। खट्टर साहब को हम कह रहे, बबली साहब को भी कह रहे, सरपंच जब तक चैन नहीं बैठेंगे, जब तक ये काले कानून इनके दोनों वापस नहीं हो जाते। और जहाँ कहीं हमारे भाइयों को किसानों की जरूरत पड़ेगी तो किसान भाई भी इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। कल गिरफ्तारी भी दी, बराबर में लठ भी खाए हमारे भैया के लिए, सादत देने ने भी तैयार हमारे भैया के बराबर में, अकेले नहीं है सरपंच साहब जी। कितनी संख्या में सरपंच पहुंच रहे थे? संख्या तो बहुत सारी थी भाई, हजारों की संख्या में थे। ऐसा नहीं है, सरपंच थे, मेंबर भी मौजूद थे, और तमाम गांव थे जितने भी जिन्होंने वोट देकर के जिताया है, वो भाईचारा भी गेला था सरपंचा का। और इसी बात नहीं, आज हमारे सरपंच भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इस निंदनीय घटना पर कोई ना कोई फैसला तो जरूर लेंगे, क्योंकि यह छोटी बात नहीं है। जब जिले का जो डीसी है वो हमारी बात नहीं सुन रहा, फिर कौन सुनेगा हमारी बात? या तो यो आड़े तो लाइन पाए जाएगा, नहीं फिर यो पद छोड़कर ना अपनी बदली करवा जाएगा, लेकिन इस लाइन पे लेकर जरूर छोड़ देंगे। और रही बात भाई, शाम ने फिर न्यू मैसेज भेजा है, पहले लाठियां बंधवाई, मार पिटाई करवाई, और शाम ने न्यू मैसेज भेजा कि 5 भाई आकर मेरे के लिए बात कर लो। इतने तोड़े डीसी साहब के पैर चौड़े हो गए, अब कोई ना कोई फैसला होगा, इसका खामियाजा जिला प्रशासन को और सरकार को भुगतना पड़ेगा जी। टेंडरिंग का विरोध शुरुआत से क्यों हो रहा है? ई टेंडरिंग का विरोध नहीं हो रहा भाई, मेरी बात सुनो। 2 लाख तक की सरपंचायती पावर दे दी, भले ये तो चोर बैठे बनता। पहले एक तो पहली बात तो ये तो अनपढ़ बैठे पदा पे, अरे इनती पढ़े लिखिया गामा की सरकार चाहिए, अरे पढ़े लिखे भाई चुनका गए, युवा भाई चुनका गए, तो ये भी यही ना चोर बता रहे, कुछ करना था पहले चोर बता रहे। भले ये तो घपले करेंगे, 20 लाख की इनती पावर दे दी, अरे कुछ देखा तो देख ले, जो उनसे घपले करेंगे उनकी ठाका अंदर डाल दिया आप। पहले बनता पहले ही कुछ देना था, पहले इनको चोर बता रहे। सरासरी ये है कि 2 लाख तक की इनको पावर देकर ना 2 लाख रुपये में क्या भाई, एक नाली भी कोनी बनती, और जो ऊपर का माल खाओगे इनके रिश्तेदार खाओगे, जो उनसे ठेकेदारा ने ये करे। ठेकेदारा पता इनती विश्वास है, जो उनसे पता नहीं किस पर रिश्वत लेकर जो उनसे कमरा का अंदर बैठकर ड्राइंग बनाओगे, लेकिन गामा द्वारा जो चुने गए लोग उन पर सरकार ने विश्वास को नहीं। हम कहना चाहें, छोटी सरकार की बड़ी सरकार तक लड़ाई होगी, पहले किसानों ने झुकाया, अरे भी हमारे सरपंच भाई झुकाओगे, और सारा गांव राम का भाईचारा इनके साथ है। यूं ना समझो कि सरपंच अकेले 1000-2000 वोटा तो जिता करके भेज रखे, सारा भाईचारा भी साथ है। जब एक खोल देंगे, जब सरपंच भैया के साथ खड़े मिलेंगे जी। तो क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति भाई, जिस तरह भी मीटिंग होगी इसमें कोई भी फैसला लिया जा सका, हो सका हरियाणा लेवल का भी कोई फैसला लिया जाए, लेकिन इस सरकार की मरोड़ जरूर कट के छोड़ेंगे जी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति देवी है, जींद ब्लॉक से प्रधान। जी मैम, क्या कुछ कहोगे? कल का जो प्रकरण था, कल का प्रकरण यही था जी। देखो, सबसे पहले हमने शांतिपूर्ण, हमारा 1 महीने से धरना चल रहा है, और हमने डीसी साहब को अपने ब्लॉक लेवल पे ज्ञापन दिया था। पहले हमारी 5 मेंबर की कमेटी बनाएगी, एसडीएम लेने आए थे कि हमने मना कर दिया, भाई एसडीएम को नहीं देंगे। फिर हम ऊपर गए थे, 5 मेंबर की जो कमेटी थी, उन्होंने हमारे साथ इतने गलत तरीके से बात की ना कि आप क्या FIR करा देंगे। ऋषिपाल जी हैं जो हैबतपुर से सरपंच है, उनको बोला कि आप सर्वसम्मति से सरपंच बने हुए हो, आपको घमंड है, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। लेकिन फिर हमने अपने जींद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्ञापन देने की, हमारे जो 8 ब्लॉक हैं उनके सभी प्रधान आए हुए थे, और हमने ये जो रानी तालाब के पास हमारा नेहरू पार्क है, वहाँ से यहाँ तक आके पैदल यात्रा करके फिर हमने यहाँ पे बैठ के, मतलब अपने उपायुक्त जी हैं उनको बुलाने के लिए कि हम डीसी साहब को ही अपना ये जो ज्ञापन है उन्हीं को देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 5 घंटे बैठने के बाद भी हमारे वहाँ से कोई आश्वासन नहीं आया। जो तहसीलदार हैं हमारे, उन्होंने ऊपर से आके ये बोला कि प्रशासन को आपने अभी तक 5 घंटे क्या किया है, क्या किया। डीसी साहब ने ऊपर से ऑर्डर दिया, फिर उन्होंने हमारे ऊपर, लेडीज थी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया है। और जो हमारे भाई थे सरपंच, उनको भी बहुत डंडियों से, मतलब इनके लठ आपने देखे ही होंगे, सब कितनी पिटाई की है। महिलाओं की ये नहीं बताता कि भाई चुन्नी कहाँ है, बाल पकड़ के खींचे गए हैं, जूती कहाँ है, चप्पल कहाँ है, सब मतलब इतनी निंदनीय घटना थी ना। ये डीसी ने पूरा गुंडा बिठा रखा है जी। सबसे पहला तो इसका इलाज कराएंगे, और फिर बाद की बाद में हमारी जो मीटिंग चल रही है वो देखेंगे। सरपंच साहब शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे? हरियाणा सरकार इतनी घटिया सरकार, या जो गठबंधन की सरकार बन रही है ना, जिससे घटिया सरकार तो कोई हो ही नहीं सकती। इसने सब वर्ग में, महिलाएं होंगी, मतलब जो बुजुर्ग हैं, पेंशन वाले कर्मचारी हैं, हर एक लेवल के जो भी धरने, सब धरना में बिठा रखे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि भी अपना शांति तक कुछ काम करे। नरेगा वाले ने बिठा रखे हैं,
आंगनबाड़ी वाले आशा वर्कर हैं जो इन्हें बिठा रखे हैं, सरपंचा की बात आ रही है बिठा रखे हैं, ऊपर तक नू और कहने लग रहे हैं सरपंच मेम्बरान पावर दे देंगे। आपस में बिड़वान का काम कर दिया है या सरकार, और वो ही बिड़वान का काम या ईब करने लग रही है भाई। मैम सरकार है जो महिलाओं को सम्मान दे रही है, 50% आरक्षण अभी क्या का सम्मान दे रखा है? जो सम्मान तो कल आपने देख लिया होगा, डंडा गिल्ला सम्मान देने लग रही है। इससे बढ़िया और सम्मान के दोगी जब डंडा गिल्ला बजा बजा के लुगाइया के बाल तक पकड़ पकड़ के खींचे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देवे। इससे घटिया सोच और क्या उसके भाई सरकार की खुद देख इसको, क्योंकि वीडियो भी वायरल होने लग रही है। हमारे पास एविडेंस भी है कि तोड़ फोड़ की कह रहे हैं, कहाँ पे जाके आप भी वहाँ पे चेक कर सको। किसी प्रकार का कोई नुकसान, किसी प्रकार की कोई मतलब शीशा हो, कहीं पे भी सरपंचों ने कुछ हुड़दंग किया हो तो जैसे ही हमारा 1 महीने से शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा है ऐसे ही हमने वहाँ पे किया था। ये जो गुंडागर्दी करवाई गई है डीसी साहब ने करवाई गई है और सारी प्रशासन ने अपने हाथ में लेके इन्होंने ये सब कुछ करवाया गया। मैम तो सब पूरे हरियाणा के सरपंच भी आ सकते हैं? हाँ जी, पूरे हरियाणा के सरपंच भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे। हमारा जो निर्णय लिया जाएगा अब उस पे देखते हैं हम क्या निर्णय लिया जाता है, फिर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी।